साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2022 के पेपर बी की यूनिट 4 का टेस्ट हल करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? देखिए जबलपुर में, इंदौर में, ग्वालियर में या सतना में। ठीक है, देखिए तो यह नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी जो है वो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी के साथ साथ यहाँ एक चीज़ और जान लेते हैं कि जबलपुर में एक विश्वविद्यालय और स्थित है। ठीक है, जो शासकीय मेडिकल विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये शासकीय मेडिकल विश्वविद्यालय है। ठीक है, शासकीय मेडिकल विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पर जबलपुर में शासकीय मेडिकल विश्वविद्यालय है, उसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान। ठीक है, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भी जबलपुर में है। ठीक है, और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2011 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालय कितने हैं? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालय जो हैं वो कितने हैं? वो हैं 8। ठीक है, 8 हैं। तो अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखिए तो सबसे पहले कौन सा है? भोपाल है। ठीक है, भोपाल। ठीक है, दूसरा है होशंगाबाद। ठीक है, तीसरा है ग्वालियर चंबल। ठीक है, ये दोनों को मिला करके एक कर दिया, ग्वालियर और चंबल। ठीक है, अगला है इंदौर। ठीक है, और अगला है इसके बाद देखिए जबलपुर। ठीक है, जबलपुर है। ठीक है, छठे नंबर पर है आपका देखिए रीवा। ठीक है, रीवा संभाग। 7वें नंबर पर है उज्जैन संभाग और 8वें पर है सागर। ठीक है, ये क्षेत्रीय संभागीय कार्यालय हैं। ठीक है, इनमें अलग अलग मतलब जैसे क्या है ना, भोपाल में कितने ज़िले हैं? तो भोपाल में 5 ज़िले रखे गए हैं। ठीक है, होशंगाबाद में 3 ज़िले रखे गए हैं। ग्वालियर चंबल में 8 ज़िले हैं। ठीक है, इंदौर में कितने हैं? देखिए इंदौर में 7 ज़िले हैं। ठीक है, जबलपुर में 8 ज़िले हैं। रीवा में 8 ज़िले हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या है, उज्जैन में 7 ज़िले हैं। ठीक है, और सागर में 6 ज़िले हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आगे एक चीज़ और है। देखिए तो मैं ये बता रहा था कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में क्या होता है। देखिए एक पृथक मंत्रालय है। ठीक है, इसका प्रमुख कैबिनेट मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री कह सकते हो आप। ठीक है, शिक्षा मंत्री। ठीक है, और इस समय मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? देखिए मोहन यादव हैं। ठीक है, मोहन यादव ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के पद के अलावा एक राज्य मंत्री का भी पद है यहाँ पे।
ठीक है, राज्य मंत्री। ठीक, अब देखिए इसमें आगे क्या है, तो ये जो शिक्षा मंत्री होते हैं ये उच्च शिक्षा मंत्रालय या उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं। ठीक है, और फिर इनके नीचे सचिव स्तर के लोग होते हैं। ठीक है, सचिव, ठीक है, सचिव स्तर के लोग हैं, जैसे प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, संयुक्त सचिव, ठीक है, उप सचिव, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हम देखिए, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, या फिर राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक है, तो इनमें से किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये विश्वविद्यालय 1946 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर जो है वो 1957 में स्थापित किया गया था। ठीक है, जबलपुर में है। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो है यह 2011 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय ये जो है आपका स्थापित किया गया था 1991 में। ठीक है, 1991 में। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, तो ये जो है एक क्या है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक कि यहाँ पर जो एक और भारत सरकार का केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है, देखिए वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय, ठीक है, ट्राइब्स के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये कहाँ पर है, देखिए अमरकंटक में है। ठीक है, अमरकंटक, ये कहाँ है, अनूपपुर में, अनूपपुर में। ठीक, और ये जो है 2008 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए ये प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, या कार्यरत है। ठीक है, ये पूछा है, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या फिर भोपाल। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। और अगर हम ये कहें, देखिए ये तो मध्य प्रदेश का राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, लेकिन हम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो ये जो है IIIT इसको कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, देखिए जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना कब शुरू की गई थी, 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2009 में। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, जो यह करियर मार्गदर्शन योजना है विवेकानंद के नाम से, ये जो शुरू की गई थी यह 2006 में शुरू की गई थी। ठीक है, 7 फरवरी, ठीक है, 2006 को यह शुरू की गई थी।
ठीक है। इसमें क्या था कि जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 10th के, 12th के, ठीक है, 10वीं और 12वीं के जो पास बच्चे हैं, ठीक है, पास स्टूडेंट्स, ठीक है, इनको जो है, और कॉलेज छात्रों को, एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, इनको ये करियर काउंसलिंग थी। ठीक है, तो करियर काउंसलिंग इसमें क्या है, ये देखना कि मतलब जो 10th का बच्चा है या 12th का बच्चा है या कॉलेज का बच्चा है, वह अपने आगे जो पढ़ाई करना चाह रहा है उसमें वह किस तरह की पढ़ाई करे। ठीक है, मतलब उसको गाइड करना कि साइंस साइड से पढ़ेगा या फिर आर्ट्स से पढ़ेगा या कॉमर्स से पढ़ेगा, इंजीनियरिंग, इस तरह से, है ना, मेडिकल, किस फील्ड में जाना चाहता है, ये यहाँ पर मामला ये है। तो अगर हम ये बात करें, इसके प्रथम समन्वयक की बात करें, ठीक है, प्रथम समन्वयक, देखिए दोस्तों, प्रथम समन्वयक जो थे इसके, तो इसके प्रथम समन्वयक थे डॉक्टर जयंती लाल भंडारी। ठीक है, ये इसके पहले समन्वयक थे, डॉक्टर जयंती लाल भंडारी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार तथा विश्व बैंक ने मिलकर एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया था। ठीक है, देखिए ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसके द्वारा जो हायर एजुकेशन है हमारी, इस हायर एजुकेशन को, ठीक है, हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना था। ठीक है, तो अब एक और बात है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में इसमें एक चीज़ ये थी कि जो डिसएडवांटेज्ड, ठीक है, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको, है ना, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के हिसाब से और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया था। कब? 2016 में विश्व बैंक ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, कह रहे हैं भारत ने निम्न में से किस संस्थान के साथ मिलकर FFA 2030 यानी कि 2030 कार्यक्रम लागू किया है। ठीक है, देखिए ये जो है, देखिए दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये शुरू किया है यूनेस्को के साथ मिलकर के। ठीक है, यूनेस्को क्या है, देखिए हम जानते हैं, देखिए ये है UNE, मतलब सॉरी यहाँ पर UNESCO। ठीक है, ये है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो वो कहाँ है, पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में। ये क्या करता है, यह विश्व भर में शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए पहल करने और प्रोत्साहन देने वाली शीर्षस्थ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत में यूनेस्को ने अपने विश्वव्यापी शैक्षिक कार्यक्रम, ठीक है, इसको FFA 2030 कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कहने का, ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, FFA को क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एजुकेशन 2030। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश ने इस कार्यक्रम के तहत, देखिए तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल शिक्षा कार्यक्रम, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में वैश्विक मूल्यों को स्थान, प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा दोनों में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना, ये सब कदम उठाए हैं। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश को यूनेस्को की तरफ से क्या मिला, जैसे सलाह, तकनीकी सहयोग, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग की प्रभावी प्रणाली विकसित करने में भी सहयोग मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, ठीक है, इसको हम कहते हैं MP कॉस्ट। ठीक है, MP कॉस्ट कहते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो यह
1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है राज्य का मुख्यमंत्री, यानी कि ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इसके अंदर जो है एक 61 सदस्यीय 61 सदस्यीय आम सभा होती है। ठीक है, आम सभा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो है इसका काम क्या है, देखिए विज्ञान की लोकप्रियता हेतु प्रयास। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, विज्ञान की लोकप्रियता हेतु प्रयास, इसके अलावा समाज में वैज्ञानिक हेतु प्रयास, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार। ठीक है, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू को सहयोग किस संस्थान द्वारा दिया जा रहा है? ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू को कौन सा संस्थान सहयोग दे रहा है? यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की। तो इसकी जो स्थापना है, अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर की पुण्य स्मृति 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1988 को की गई थी। ठीक है, स्थापना 14 नवंबर को। ठीक है, देखिए इसके अलावा हाँ, तो ये महू में यानी कि इंदौर में, ठीक है, इंदौर में इसको स्थापित किया गया है, महू में। ठीक, देखिए इसमें क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के विचार एवं उनका दर्शन अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास, महिला एवं बाल विकास, है ना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और सामाजिक विकास एवं न्याय, ये सभी 5 प्रभागों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि एकेडमिक वर्क जो है इन तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा है रिसर्च और जर्नल, ये सभी काम होते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको जो है पूरी तरह से सहयोग दिया जा रहा है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। तो हम इसमें करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जान प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है? तो ये जो प्रेमचंद सृजन पीठ है यह कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय में यह स्थापित की गई है। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर? उज्जैन में, उज्जैन में। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1957 में की गई थी। ठीक है, 1957 में। चलिए अगला है निराला सृजन पीठ। तो निराला सृजन पीठ जो है यह कहाँ पर है? यह बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में। ठीक है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में। देखिए दोस्तों बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो है यह भोपाल में 1970 में स्थापित किया गया था। 1970 में भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। तो ये कहाँ है? ये है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है, यह कहाँ है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। ठीक है, गोंड रानी दुर्गावती के नाम से है ये। ठीक है, तो ये जो है 1957 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा देखिए राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ। ठीक है, इसकी स्थापना देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में की गई है। ठीक है, इंदौर में। देखिए तो ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये 1964 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है देखिए ये कह रहे हैं कि रूसा कार्यक्रम है।
ठीक है, रूसा कार्यक्रम है। पहली बात तो रूसा क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यह है रूसा अभियान। ठीक है, देखिए दोस्तों रूसा की बात कर रहे हैं, 2013 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, 2013 में। तो यह क्या है, देखिए यह है, देखिए पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना, केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना, या फिर पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित, या फिर विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित योजना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये कहें, ठीक है, देखिए बेसिकली यह पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, इसका उद्देश्य क्या है, पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। ठीक है, फाइनेंस देना है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, देखिए आगे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या होता है कि केंद्रीय जो मतलब इनकी जो मैनेजमेंट है, इसने 3 तरह से इसको किया हुआ है, बनाया हुआ है कि सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, ठीक है, देखिए ये सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60-40 के अनुपात में वित्त पोषण है, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90-10 का वित्त पोषण है, और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए 100% अनुदान राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, तो पहला जो अगर हम बात करें रूसा वन है ना, रूसा कार्यक्रम जो पहली बार जो चलाया गया था 2013 से तो 2020 तक। ठीक है, ये रूसा 1.0 है। अब रूसा 2.0 भी चालू हुआ है, देखिए रूसा 2.0। ठीक है, तो ये 2026 तक चलता रहेगा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय यहाँ पर क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ट्राइब्स के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अभी अनूपपुर में स्थित है, अनूपपुर के अमरकंटक में। ठीक है, अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी का अमरकंटक से उद्गम होता है। ठीक है, अमरकंटक में। ठीक है, तो ठीक है, और इसको स्थापित कब किया गया था या स्थापना कब की गई थी, तो हमने अभी देखा 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ। देखिए दोस्तों, राज्य में चिकित्सा शिक्षा का प्रारंभ जो है वो कब हुआ। अच्छा, कब हुआ पूछा है तो मैं बता देता हूँ कब हुआ। यह 1878 में। ठीक है, 1878 में हुआ था। और ये कहाँ से हुआ है, तो यह इंदौर में। ठीक है, इंदौर में हुआ था। देखिए दोस्तों, इंदौर में क्या हुआ है कि KEH, ठीक है, KEH मेडिकल स्कूल, इसकी स्थापना 1878 में की गई थी और यह पहला मेडिकल कॉलेज माना जाता है। ठीक है, तो मेडिकल स्कूल मतलब मेडिकल स्कूल पहला माना जाता है। 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। चिकित्सा शिक्षा की स्थापना 1878 में, ठीक है, इंदौर में हुई थी। ठीक, और अगर हम प्रथम मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो देखिए पहला मेडिकल कॉलेज अगर इसको यहाँ पर देखें तो पहला मेडिकल कॉलेज है ना, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, तो ये जो है फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में स्थापित किया गया था। ठीक है, ग्वालियर में कब किया गया था, 1946 में। ठीक है, 1946 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ स्थित है,
तो यह जो है देखिए इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर, इनमें से कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय हमारा जो स्थित है, देखिए यह स्थित है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में स्थित है। अब आप लोगों के लिए कार्य यह है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कब हुई, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही कौन सा है, बाकी गलत लिखे हुए हैं। तो देखिए सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, शहडोल, देख तो ये बिल्कुल गलत है। कहाँ पर है? सांची में, ये सांची में ही स्थित है। ठीक है, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय नीमच, यह भी गलत है। यह शंकर शाह विश्वविद्यालय कहाँ है? छिंदवाड़ा में। ठीक है, मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक है, यह भी गलत है। यह कहाँ है? यह ग्वालियर में है। ठीक है, और इसके अलावा धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो यह कहाँ है? यह जबलपुर में है। यह सही है। ठीक है, सही सुमेलित यही है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। ठीक है, और इसके अलावा सांची, ये सांची में जो स्थापित किया गया है विश्वविद्यालय, ये कब शुरू हुआ है? देखिए 2012 में। ठीक है, इसके अलावा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, तो यह 2019 में, ठीक है, स्थापित हुआ है। मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में जो है ये, तो ये कब शुरू किया गया था? ये 2008 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? देख दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगर सरकारी विश्वविद्यालय सरकार खोलना चाहती है तो उसकी स्थापना 1973 के अधिनियम से की जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। ठीक है, इसके रेगुलेशन और रूल्स के हिसाब से नया यूनिवर्सिटी या नया विश्वविद्यालय जो है शुरू किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए मध्य प्रदेश बजट 2022 में की गई घोषणा के अनुसार निम्न में से कहाँ इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित नहीं किया जाएगा? ठीक है, ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश बजट 2022 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, 2023 की बात नहीं कर रहे हैं। 2022 में बजट में घोषणा की गई थी कि हम यानी सरकार, ठीक है, जो है कहाँ कहाँ, देखिए इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा, इन विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करेगी। तो इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो नहीं किया जाएगा वो कहाँ? सतना में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सतना। ठीक है, इन जगहों पर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, ये तीन जिले ये हो गए। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जबलपुर, ठीक है, जबलपुर के बाद भोपाल और रीवा। ठीक है, इन 6 जगहों पर इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाने हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके लिए होमवर्क यह है कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, इसके अलावा सामाजिक शोध संस्थान, इसके अलावा नटनागर शोध संस्थान, ये 3 संस्थान हैं, विशिष्ट संस्थान हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है, इन सब के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो यह हमने यूनिट 4 का टेस्ट रिवीजन किया। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं चैनल पर, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।